अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासर कियानी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। और आज आप मेरे चैनल पे पेस्टिसाइड्स के मुतालिक वीडियो देखेंगे। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और उसके बाद इनका अल्टरनेटिव क्या है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पेस्टिसाइड बेसिकली एक सब्सटेंस है या सब्सटेंसेस का मिक्सचर है जो किसी भी ऐसे एजेंट को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो ह्यूमन से compete करे फॉर द फूड एंड फॉर डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी फॉर एनीथिंग, जो ह्यूमंस के साथ फूड में compete करे वो भी पेस्ट होगा। जो ह्यूमंस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करे, शेल्टर की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है, तो वो ह्यूमन के साथ कंपटीशन में आएगा, उसे हम पेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो अब पेस्ट कैन बी, ये पेस्टिसाइड ना पढ़ें, इसको पेस्ट पढ़ें। अब पेस्ट कैन बी एन इंसेक्ट, या तो ये कोई इंसेक्ट हो सकता है, प्लांट हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, कोई डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, वीड, कोई जड़ी बूटी हो सकती है, बैक्टीरिया, बर्ड, anything that compete with the human for food, destroy the property, spread the disease, ये सारी चीजें क्या होती हैं? These are called as pest। पेस्ट को खत्म करने वाला कोई भी एजेंट, कोई भी सब्सटेंस या मिक्सचर होगा इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, डिस्ट्रॉइंग, रिपेलिंग, लेसनिंग द डैमेज कॉज्ड बाय द पेस्ट। पेस्ट के डैमेज को कम करने के लिए, उसको दूर रखने के लिए, उसको मारने के लिए, खत्म करने के लिए या उससे बचाव के लिए जो भी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेस्टिसाइड। और पेस्ट क्या होता है? पेस्ट कोई इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है, हशरात, कीड़े मकोड़े वगैरह। प्लांट, कोई ऐसा प्लांट, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्रॉप लगाई हुई है, वो आपकी टारगेट क्रॉप है, उसके अंदर कोई जड़ी बूटी है जिसका आपको फायदा कोई नहीं है, लेकिन वो आपकी टारगेट प्लांट की प्रोडक्शन को कम कर रही है, उसकी ग्रोथ को मुतासर कर रही है, तो वो प्लांट भी पेस्ट कहलाएगा। पैथोजन, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस है, ये तंबाकू की फसल को तबाह करता है, ये पैथोजन है। वीड, बैक्टीरिया, बर्ड, कोई भी चीज़, लोकस्ट जैसे टिड्डी दिल है, ये इंसेक्ट है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पेस्ट कहलाएंगी। ठीक है, और पेस्टिसाइड एक केमिकल भी हो सकता है, एक बायोलॉजिकल भी एजेंट भी हो सकता है। यानी ये भी हो सकता है कि आप किसी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई बायोलॉजिकल एजेंट यूज़ करें। मसलन चूहा है, वो फसल के अंदर सुराख करेगा खेतों में और फसलों को कमज़ोर करेगा, और खेत के अंदर जो खड़ी फसल है, स्टैंडिंग क्रॉप है, उसको तबाह करेगा। अब उसको मारने के लिए आपने रोडेंटिसाइड यूज़ किया है, दैट इज़ अ केमिकल। और अगर आपने बिल्लियों का इस्तेमाल किया है जो चूहों को मारेंगे, तो वो बायोपेस्टिसाइड्स होंगे। ठीक है, और ये बायोलॉजिकल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होगी। ठीक है, इसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कहेंगे, आगे हम चीज़ों को देखेंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो सकता है या कोई डिसइंफेक्टेंट हो सकता है। मैनी केमिकल पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, आगे हम इन पे भी गौर करेंगे कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो हैं वो नुकसानदेह भी होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेस्टिसाइड की क्लासिफिकेशन आती है कि इनको कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हर्बिसाइड, प्लांट अगर कोई पेस्ट है उसको ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ यूज़ की है तो वो हर्बिसाइड है। दीज आर द केमिकल यूज टू किल वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, जो आपके टारगेट वीड क्रॉप के अलावा, इनमें एग्जांपल्स है बोरेक्स की और नाइट्रोफेन की। ठीक है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट किलर, आपके पास कोई अगर चीज़ है जो इंसेक्ट्स को मारती है, वो केमिकल है, ठीक है, तो उसे हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। दीज आर यूज्ड टू किल इंसेक्ट, जैसे एग्जांपल है डीडीटी, बड़ा मशहूर किस्म का ये इंसेक्टिसाइड है, और बीएचसी। ठीक है जी, रोडेंटिसाइड बेसिकली क्या होता है? रोडेंट्स, कुतर का खाने वाले एनिमल्स, लाइक चूहा है, ये रोडेंटिसाइड है, ये रोडेंट है। तो रोडेंटिसाइड रोडेंट्स को मारने के लिए, चूहे और खरगोश वगैरह जो है, ठीक है, दीज आर रोडेंट्स। तो इनमें वारफेरिन है, जिंक फॉस्फाइड है, ये रोडेंटिसाइड है। निमेटिसाइड, कीड़ों को मारने वाली चीज़ है, ठीक है, अगर फसल में सुंडियों को या कीड़ों का अटैक है, ठीक है, तो वो निमेटिसाइड वहाँ अटैक करेगा। ठीक है, और दीज आर यूज्ड टू किल निमेटोड्स,
गोल कीड़े जो होते हैं, ठीक है, फाइलम नेमाटोडा के जो मेंबर्स हैं। और डीबीसीपी और फोरेट आर द एग्जांपल्स ऑफ नेमेटिसाइड्स। और मोलस्किसाइड्स क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड टू किल मोलस्कस, जैसे स्नेल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनमें सोडियम पेंटाक्लोराइड डिफिनेट यूज होता है, ये इसकी एग्जांपल में आते हैं मोलस्किसाइड में। नेक्स्ट हमारे पास आगे आएगा फंगीसाइड्स, फंगस को किल करने वाले जो केमिकल्स होंगे। दीज आर यूज्ड टू किल फंगस, फंजाई को मारने के लिए। इनमें बोराडैक्स मिक्सचर है, और फिर एल्गीसाइड्स हैं जो कि काई या एल्गी को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये वाटर बॉर्न प्लांट्स होते हैं या जो एल्गी कहते हैं आप इसे, इनमें कॉपर सल्फेट और एंडोथल आते हैं। बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली वो पेस्टिसाइड्स होंगे, ठीक है। इनमें डाइक्लोरोफीन है और ऑक्सोलेनिक एसिड है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और पेस्टिसाइड्स क्या है? पाइसिस क्लास फिश को मारने के लिए, ठीक है। समटाइम्स हमें फिशेस को किसी जगह से ख़त्म करना हो अगर, उसके लिए आप TFM यूज़ करेंगे, ट्राइफ्लोरोमिथाइल नाइट्रोफिनोल, ठीक है, इसे TFM कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जी हम। अब हम केमिकल और सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स की तरफ जाते हैं कि जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनमें ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। याद रखिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसी इनका फ़र्क आपको पता होना चाहिए। बायोडिग्रेडेशन क्या होती है? जब हम किसी भी केमिकल को लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पर्टिकुलरली सेप्रोफाइट्स हैं या कोई भी जो डीजनरेट करते हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है सॉइल के अंदर, तो जब हम किसी केमिकल को फेंकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं या उसको हम थ्रो करते हैं किसी जगह पे, तो वो केमिकल लिविंग सिस्टम के अंदर आके अगर तो वो सिंप्लीफाई हो रहा है, इट इज़ सिंप्लीफाइड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है। और अगर वो केमिकल उसी तरह अनचेंज रहता है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर वो लंबे अरसे तक सॉइल में अपने आप को मेंटेन रखता है, अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिटेन करता है, तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ के, जैसे प्लास्टिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम के पास ऐसा एंजाइम सिस्टम नहीं है जो प्लास्टिक को डिग्रेड करे। इसी तरह DDT और BHC और एंडोसल्फान और आल्ड्रिन ऐसे हैं केमिकल्स, ऐसे ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं जो कि परसिस्ट करते हैं सॉइल में फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, लंबे वक्त के लिए मौजूद रहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये फिर फूड चेन्स के अंदर और डिफरेंट चीज़ों के अंदर होते हुए फिर पहुंचते हैं और नुकसानदेह होते हैं ज़्यादातर। मोस्टली इनमें से बैंड है, जैसे DDT है, दैट इज बैंड, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट, दीज आर द ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल विद द फास्फोरिक एसिड एंड सम अदर एसिड्स, ठीक है जी। दे आर वेरी टॉक्सिक, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इनमें एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं एसिटाइल कोलिन को। आपको पता है कि एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, तो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है बेसिकली इनहिबिट करेगा इसको, ठीक है। और द अकमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिजल्टिंग इन द कन्वर्जन्स और पैरालिसिस, ठीक है। और जो फालिज का अटैक हो जाए या कन्वर्जन्स हो जाए, ये इस तरह की बीमारियां पैदा करते हैं और डेथ भी होती है इससे। तो मेलाथियोन इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट्स क्या होते हैं? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बामिक एसिड, ठीक है। और मोड ऑफ एक्शन क्या है? सिमिलर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है, इसमें कार्बोनाइल है और डाइमिथाइलिन है, ठीक है जी। ये आपके पास सिंथेटिक है। वर्किंग ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड किस तरीके से काम करता है, पेस्टिसाइड का काम करने का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे पेस्टिसाइड पेस्ट के ऊपर असरअंदाज होता है। सबसे पहला तरीकाकार बाय ब्लॉकिंग द सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी प्रोसेस रोक दी है, ठीक है। जैसे कोई भी सेलुलर प्रोसेस रोक दी है, ग्रोथ रोक दी है, रिप्रोडक्शन रोक दी है, किसी सेलुलर प्रोसेस को रोक दी है, मेटाबॉलिज्म रोक दी है, मेटाबॉलिज्म का कोई स्टेप रोक दी है। अब इसमें जितने भी स्प्रे हैं ऑयल्स के और पेट्रोलियम ऑयल्स के, ये रोक देते हैं सेलुलर प्रोसेस को। वेरी सिंपल एग्जांपल, जैसे जो बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं जहाँ पर मॉस्किटोज वगैरह ग्रो करते हैं, तो वहाँ लोग ऑयल का स्प्रे कर देते हैं। इससे मॉस्किटो का जो लार्वा है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, तो डेफिनेटली वो लार्वा डाई कर जाता है, इससे उनकी स्प्रेड रुक जाती है। बाय डिस्ट्रॉइंग और अल्टरिंग द पेस्ट मेटाबॉलिज्म, पेस्ट का मेटाबॉलिज्म अल्टर करते हैं, तब्दील करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे
रोटिनॉल और साइनाइड है, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन को डिस्ट्रेस कर देते हैं, रोक देते हैं, बंद कर देते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस को, ठीक है, डिसरप्ट कर देते हैं। तीसरा तरीकाकार बाय डिसरप्टिंग द एंजाइम प्रोसेस है, किसी एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जो वाइटल होता है किसी पेस्ट की ग्रोथ के लिए। ये इनऑर्गेनिक कॉपर कंपाउंड्स हैं, ये प्रोटीन को काबुलेट कर देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है। बाय स्टिमुलेटिंग और इंटरफेयरिंग विद द हार्मोन्स, हार्मोन्स आर द एसेंशियल थिंग्स, दीज आर द एसेंशियल केमिकल्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई पेस्टिसाइड हार्मोन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो हार्मोन की प्रोडक्शन को या उसको किसी उसके काउंटर हार्मोन को इंक्रीज कर देगा या उस हार्मोन को रोक देगा, इंटरफेयर करेगा उसके साथ, जैसे फिनॉक्सी हर्बिसाइड है, ठीक है, प्लांट वो है, ठीक है जी। उसके बाद बाय डिसरप्टिंग द फोटोसिंथेसिस एंड प्रिवेंटिंग द वीट प्लांट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग एनर्जी, तो डेफिनेटली वो एनर्जी डेफिसिट हो जाएगा, वो प्लांट वो वीट जो है जिसके आपने फोटोसिंथेसिस ब्लॉक कर दी है, ठीक है, उसको रोक देगा। ये आपके पास 5 तरीके हैं जो वर्किंग के हैं पेस्टिसाइड्स के। नेक्स्ट चलेंगे जी हम, बेनिफिट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। दे आर यूज्ड इन द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी होती हैं? पहले तो ये देखें वेक्टर क्या होता है। फिजिक्स वाले वेक्टर नहीं है, ये बायोलॉजिकल वेक्टर है। तो वेक्टर हर वो ऑर्गेनिज्म होगा जो किसी पैथोजन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे मलेरियल पैरासाइट है, ये मच्छर के ज़रिए एक बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी तक पहुंचता है। तो इसका मतलब मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर फॉर मलेरिया, डेंगी मॉस्किटो इज़ अ वेक्टर फॉर डेंगी मलेरिया। सिमिलरली वेक्टर ह्यूमंस खुद भी हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 है तो इसका वेक्टर इंसान खुद है, जो एक दफ़ा कोरोना से वो इन्फेक्ट हो गया तो जब तक वो स्प्रेडिंग फेज़ के अंदर है वो दूसरे इंसान को लगा सकता है, बिल्कुल वो उसका वेक्टर है, ठीक है। तो बहरहाल ये अगर हम पेस्ट तक महदूद रहें तो मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर है, उसको प्रिवेंट करना है तो उसके लिए आप पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। हम यूज़ करते हैं, जैसे देखें वो मच्छर कॉइल जो होती है जिसको हम जलेबी कहते हैं, वो आग लगा देते हैं उसको और उससे वो स्मोक प्रोड्यूस होता रहता है एंड दैट कीप्स मॉस्किटो अवे। मॉस्पेल तरह के केमिकल्स वगैरह जो हैं जो हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नेचुरली गार्लिक ऐसी चीज़ है, उसकी स्मेल से भी ये मॉस्किटो वगैरह दूर रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑयल्स हैं, लिनोलिन ऑयल और डिफरेंट किस्म के ऑयल्स हैं। दे आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट स्टोर्ड फूड ग्रेन्स, ठीक है। मसलन अगर आपने बीज लगाने के लिए गंदम रखी हुई है और यू वांट टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम रोडेंट्स, तो वो आप उसकी सरफेस पे थोड़ा सा वो लगा देंगे, अल्टीमेटली ये आपके सीड्स को महफूज करेगा। मोस्टली सीड्स को हम ऐसे जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका स्प्रे करके रखते हैं ताकि उनके ऊपर फंगस का, किसी बैक्टीरिया का, किसी इंसेक्ट का अटैक ना हो। दे प्रोटेक्ट द स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड, जो खड़ी फसलें होती हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे क्रॉप यील्ड तो नहीं बढ़ती लेकिन जो डैमेज है उसको रोका जा सकता है, जिससे डिक्रीज हो सकती है। वी कैन स्टॉप द डिक्लाइन इन द यील्ड। दे कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल हाउस होल्ड पेस्ट। हाउस होल्ड पेस्ट है मसलन जो रोडेंट्स हैं ये प्लेग की डिजीज़ फैला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह उन रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। आगे चलेंगे जी, हैज़र्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड। हैज़र्ड्स और बेनिफिट्स के दरमियान एक बैलेंस होता है, ठीक। अगर हैज़र्ड ज़्यादा है किसी चीज़ के, बेनिफिट्स कम है तो हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज कॉज पोल्यूशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। डेफिनेटली वो पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करते हैं, कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे बहुत सारे रेजिड्यूज प्रोड्यूस होते हैं। वो रेजिड्यूज सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, डिफरेंट जगहों पे विदाउट ट्रीटमेंट अगर वो किया जाए तो वो नियर बाय वाटर को और रिसोर्सेज को अनफिट कर देते हैं ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। जैसे फैसलाबाद के अंदर देखें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का पानी भी पॉल्यूट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा डिजीज स्प्रेड्स वहाँ होती हैं। दे एंटर इन द फूड चेन, जैसे अब DDT है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है, वो फूड चेन के अंदर शामिल हो जाता है। मसलन हमने फसल के ऊपर स्प्रे किया, अब वो जो उसका रेजिड्यू है, जो जितना स्प्रे ने इंसेक्ट को मारना था वो तो ख़त्म हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा पत्तों पे और इन जगहों पे स्प्रे पड़ा हुआ है, जब बारिश रेन वाटर आएगा
तो वो उसको डिज़ोल्व तो करेगा नहीं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, और फिर वो मिट्टी से होता हुआ, दरियाओं से होता हुआ वो एक्वेटिक सिस्टम तक पहुंचेगा। एक्वेटिक सिस्टम के अंदर डेफिनेटली फूड चेन है। अगर वो प्लांट्स तक पहुंचेगा तो प्लांट उसे बायो अकोमोलेशन करेंगे या बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन करेंगे। बायो अकोमोलेशन ये है कि हैवी मेटल्स या इस तरह के पॉइजन्स का जमा होना लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर, फिर वो जब हम खाएंगे ऐसी चीज़ जिसके अंदर टॉक्सिन्स जमा हुआ है, अल्टीमेटली वो हमारे अंदर आ जाएंगे और हमारे अंदर डिजीज़ पैदा करेंगे, खुदा न खास्ता। इसी तरह अगर वो किसी सब्सटेंस के अंदर पहले ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, हैवी मेटल या वो इस तरह की, तो वो मैग्नीफाई हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है, तो ये अफेक्ट करते हैं। दे आर नॉट टारगेट स्पेसिफिक। दूसरी बात यह है कि पेस्टिसाइड है, आपने लोकस्ट को मारने के लिए स्प्रे किया, तो लोकस्ट या जो टिड्डी दिल है वो तो मर गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। अब बकाया जो नॉन टॉक्सिक जो आपके थे, जो पेस्ट नहीं थे लेकिन आपके साथ थे अल्टीमेटली सिस्टम के अंदर, अब जो ये शहद की मक्खियाँ होती हैं ये पोलिनेशन में रोल प्ले करती हैं, इससे हमारे प्लांट्स की वैरायटी पैदा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन सेंसिटिव होती हैं। आप किसी भी किसी भी इलाके के अंदर पोल्यूशन का इंडेक्स मालूम करना चाहें तो वेरी सिंपल है। अगर आपको वहाँ पर बटरफ्लाइज और ये नज़र आ रही हैं, हनी बीज ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो समझ लें यहाँ का पोल्यूशन इंडेक्स नीचे है, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको मुश्किल होगा कि वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होगी अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं होती, सबको मारती हैं, ठीक है। अगर आपने इंसेक्टिसाइड यूज़ किया है तो टारगेट इंसेक्ट के अलावा दीगर जो इंसेक्ट्स होंगे उस एरिया में वो भी इफेक्ट होंगे, ठीक है जी। कंटिन्यूस एंड डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड में डेवलप रेजिस्टेंस, इससे सुपर बग्स क्रिएट होते हैं। मसलन एक इंसेक्टिसाइड है, उस पर आपने डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड यूज़ करके उसको इतना ढीट कर दिया, अब उस पर छोटे मोटे पेस्टिसाइड का असर ही नहीं होता, ठीक है, तो वो सुपर बग कहलाता है, जिसको मारने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा। तो दे आर कॉल्ड सुपर पेस्ट और सुपर बग्स। जैसे लोकस्ट है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है पेस्ट पर, और इतना ज़्यादा होता है कि आप इतना पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर सकते। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। मैं बता चुका हूँ आपको कि नॉन बायोडिग्रेडेशन से क्या होता है, वो चीज़ ज़्यादा देर तक सॉइल में रहती है, उसका नुकसान होता है। एंड दे आर हाईली टॉक्सिक इन नेचर, इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली दे कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, डिफॉर्मिटीज एंड डिजीजेस। और इसके अलावा एक्सीडेंट इन द पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है, ये देखें बोल्स ओवर इंग्लैंड में 1968 में हुआ था, और सेवोसो में हुआ था इटली में 1976 में। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इंडिया में। आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से वो साइनाइड कंटेनिंग पेस्टिसाइड तैयार कर रहे थे, और उसके मिस हैंडलिंग की वजह से, उसकी प्रॉपर सेफ्टी ना रखने की वजह से वो 3-3.5 हज़ार लोग जो है चंद घंटों में वो हलाक हो जाते हैं। ये वो तस्वीर है भोपाल के अंदर, ठीक है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की, जिसमें 3 दिसंबर 1984 को 1984 को ये इंसिडेंट हुआ, और इसमें ये इंसेक्टिसाइड कार्बोराइल प्रोड्यूस कर रहे थे जो स्केप हो गया एटमॉस्फेयर में, और विद इन फ्यू आवर्स ये 3000 डेथ्स वहाँ हो गई थी, ठीक है। तो ये इनकी टॉक्सिसिटी का अंदाज़ा आप लगा लें कि कितने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। आगे चलिए जी, अल्टरनेटिव टू पेस्टिसाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड का बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कैट्स की एग्जांपल दी, वो रोडेंट्स को कंट्रोल करेंगी, तो कैट आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन रोडेंट्स कंट्रोल हो जाएंगे। कैट्स अगर आपने डोमेस्टिकेट की हैं और वो 15-20 आपने रख ली हैं, और अपना जो है वो अपना फूड भी प्रिपेयर करती जाएंगी और आपका भी नुकसान नहीं होगा। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट भी कहलाता है, ठीक है। इट रिलाइज ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन सेंस प्रैक्टिसेस, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो होते हैं IPM प्रोग्राम्स, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं, और ये लाइफ साइकिल्स ऑफ द पेस्ट और इन देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, इसको भी मद्देनजर रख के किए जाते हैं। दीज इंक्लूड द यूज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट और टॉलरेंट प्रेडेटर्स, ऐसी चीज़ जो ऐसे प्रेडेटर यूज़ करना। अब जैसे कैट है, कैट प्रेडेटर है, माइस का एक नेचुरल प्रेडेटर है। और पैथोजेंस, बाज़ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे हमारी अपनी बॉडी के अंदर
जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को स्पेस और फूड के लिए कंपटीशन करते हैं उनके साथ। हमारे अंदर जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इसका होता है। इसके अलावा पैरासाइट्स एंड समर प्लॉगिंग एंड लेट प्लांटिंग, क्वारंटीन में जो प्लांट या वो बीमार हो गया उसको आप क्वारंटीन कर दें। ठीक है, और इसी तरह जो एनिमल वगैरह आपका डिजीज हो गया उसको आप अलग कर दें। और लेट प्लांटिंग उस सीज़न में, जिस सीज़न में पेस्ट अटैक करते हैं, आप थोड़ा सा उससे आगे या पहले या बाद क्रॉप को उसकी टाइमिंग आप चेंज कर दें। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स में इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ लिविंग बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज नेचुरल एनिमीज ऑफ द कंट्रोल पेस्ट। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ये माहौल के लिए भी अच्छा है, ठीक है, और आपकी क्रॉप यील्ड भी मुतासर नहीं होगी। इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑल इंसेक्ट्स एंड माइट्स हैव सम नेचुरल एनिमीज। ये याद रखें कि हर ऑर्गेनिज्म का कोई नेचुरल एनिमी होता है, तो आपने उसको ढूंढना है, उस नेचुरल एनिमी को अप्लाई करना है। ठीक है जी, मॉडर्न डे में ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल टेक्निक है, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिंग एजेंसीज जो हैं पूरी दुनिया के अंदर काम करती हैं। मैनेजिंग दीज एनिमीज कैन इफेक्टिवली कंट्रोल मैनी पेस्ट। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेशन हो सकती है, कंजर्वेशन हो सकती है, इनको ऑगमेंटेट कर सकते हैं, आप कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे जी हम। बायोपेस्टिसाइड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि वो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, कमर्शियली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इंक्लूड नेचुरली अवेलेबल एजेंट्स। ठीक है जी, अब जैसे बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्रूजेनेसिस, और फंजाई अगर आप यूज़ करें दूसरी फंजाई को कंट्रोल करने के लिए जो पैथोजेनिक होती है, तो उसके लिए मेटाराइजियम और बिवेरिया है। इसके अलावा यूज़ ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, जैसे एजोडोरेक्टिन है फ्रॉम द नीम के पत्तों से, और निकोटियाना टोबैको के पौधे का नाम है, इससे निकोटीन हासिल होती है। ये भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट है और ये रिपेलेंट है इंसेक्ट का। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।